हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 9 के बच्चों के लिए विषय गणित सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट रियल टेस्ट का क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। चलिए बच्चों, देर ना करते हुए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला सारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो बच्चों, दो चर वाले का मतलब होता है एक एक्स एक वाई। तो मान लीजिए एक्स है वाई है, तो हम लोग दो चर कह सकते हैं। एक्स वाई जेड तीन रहेगा तो हम लोग तीन चर वाला कहेंगे, केवल एक्स रहेगा तो एक चर वाला कहेंगे। तो इसका सामान्य रूप जो हो जाता है बच्चों, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये सामान्य रूप हो जाएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो गया? तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, रैखिक समीकरण के चर का अधिकतम घात कितना होगा। तो बच्चों, अगर वो रैखिक समीकरण है तो उसका अधिकतम घात जो है वो 1 ही हो सकता है। अगर यही लिखा रहता है द्विघात समीकरण तो उसका 2 घात होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 के कितने हल होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे x और y का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम x का मान और y का मान अपने से लेके बनाएंगे तो अनंत हल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आप x का मान जैसे ही कुछ लेते हैं तो y का वैल्यू आएगा, फिर आप x का मान दूसरा लेंगे तो y का मान दूसरा आएगा। इस प्रकार बच्चों हम लोग कह सकते हैं अनंत हल होगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा गया है, समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 पर स्थित बिंदु है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको बारी बारी से x और y का मान रखना है और बराबर में 5 लेकर आना है। ये सारे ऑप्शंस को हिट करना है कि इसमें ये आसानी से आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए को हिट करते हैं तो पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। तो x का मान यहाँ 3 हो जाएगा, y का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अगर आप x का मान 3 लेते हैं तो यहाँ पे 2 गुना x का मान यहाँ पे 3 हो गया, 2 3 कितना हो गया बच्चों? 6। और यहाँ y का मान माइनस, यहाँ माइनस देंगे, y का मान 4 है, 4 तो 6 में 4 किया तो 2 बच्चा जी। लेकिन यहाँ तो बच्चों बराबर में 5 है, तो यहाँ मैच किया नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसी प्रकार बच्चों आप बारी बारी से ऑप्शन हिट करेंगे तो ये नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। जब आप ऑप्शन नंबर डी को हिट करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो 2 एक्स के पीछे गुना छिपा हुआ है, यहाँ एक्स का मान 2 दिया हुआ है, 2 बैठा दिए। ये माइनस यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे -1 वापस है, तो -1 को ब्रैकेट में लेंगे तो 2 दुना कितना हो गया बच्चों? 4, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 4 1 5 संतुष्ट हो गया बच्चों, 5 5 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है। 5 में पूछा गया बच्चों, एक समीकरण दिया गया है जिसमें आप लोग का इस बार y का मान दिया हुआ है, केवल x का मान पूछा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे y का मान जो दिया है इस पर हम लोग रख देंगे। तो 5x का 5x रखें हम, -7, यहाँ पे y यानी कि गुना छिपा है, और यहाँ पे y का मान 5 पुट करना है, बराबर कितना दिया हुआ बच्चों? 35। अब यहाँ पे 5x का 5x रखिए, ये 7 5 कितना हो जाएगा? 35, बराबर यहाँ 35 दिया हुआ है। यही 35 माइनस है बच्चों, इधर आके क्या होगा? प्लस 35 हो जाएगा। तो 5x बराबर ये 35 कितना हो जाएगा? 70 हो चुका होगा बच्चों। तो 5x बराबर कितना आ चुका आप लोग का? 5x बराबर 70 आ चुका था। अब 5 इसको काटिएगा 14 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 का सॉल्यूशंस होगा, जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 14 आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों वापस एक समीकरण दिया गया है और इसमें हल निकालना है। तो x माइनस 2y बराबर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग उसी तरह ऑप्शन हिट करेंगे जैसे 4 में किए थे। देखिए यहाँ पे सारा मान दिया हुआ है, इधर x होगा, इधर y होगा। आप x और y का मान बारी बारी से रखिए और देखिए बराबर 4 किस में आएगा। तो आप देखिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग जब सी नंबर को रखिएगा तो ये वेरीफाई संतुष्ट करेगा। सी में 4 का मान 0 दिया हुआ है, यानी कि x का मान 4 है। आप x का मान यहाँ पे 4 रखें, -2, y का मान चूँकि 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो 4 में से बच्चों 0 जाएगा तो 4 ही ना बचेगा, तो 4 बराबर 4 यहाँ पे संतुष्ट करता है। तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग का बच्चों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 से लेकर 6 तक वो मैंने बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। इसका आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों। चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है उसका क्वेश्चन था। इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है, दो चर वाला रैखिक समीकरण वह होता है जिसमें दो चर होते हैं, जैसे कि x और y।
प्रत्येक चर की घात 1 होती है, अधिकतम घात 1 होती है बच्चों। इसका सामान्य रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यहाँ तक आप लोग आंसर लिखते हैं बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 2 में से 2 पूरा मिलेगा। चलिए बच्चों, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो बच्चों आप लोग आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में एक रैखिक समीकरण दिया गया है जिसमें 2x प्लस 3y बराबर में 4.37 दिया है। इसको ax प्लस by प्लस c से हम लोग को कंपेयर करना है और उसमें a b c का मान बताना है। तो बच्चों हम लोग ऐसे लिखते थे ना, ax प्लस by प्लस c। तो देखिए यहाँ x के पीछे ये छिपा हुआ है, तो x के पीछे यहाँ कितना है 2, यानी कि हम लोग कहेंगे a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2। a का मान पूछा था ना, तो a का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वहीं बच्चों यहाँ पे देखिए y के पीछे b छिपा हुआ है, तो y के पीछे 3 है, तो y का मान यहाँ पे बच्चों, तो इस प्रकार जो b का मान होगा वो कितना हो जाएगा, b का मान आपका 3 हो जाएगा। ये जो नंबर है बच्चों देखिए प्लस सी इधर है, बराबर के इधर है, तो हमको भी इसको इधर लाना पड़ेगा। तो सी का मान बच्चों माइनस में होगा, यही सी का मान है, लेकिन ये इधर आके माइनस में होगा। तो इस प्रकार हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए बी सी का मान पूछा है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए का मान आप लोग लिखिएगा 2 और बी का मान आप लोग लिखिएगा, बी का मान देखिए बच्चों यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और जो सी का मान लिखिएगा वो लिखिएगा माइनस पहले दीजिएगा, फिर लिखिएगा 4.37। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों माइनस में। तो आप लोग ए बी सी का मान बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया रैखिक समीकरण x बराबर 3y ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए तथा a b c का मान लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम है बच्चों, बस इस इक्वेशन को हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये x बराबर 3y है ना, हम लोग x ये बराबर किधर है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में होता है। जब बराबर के इस साइड प्लस में होता है, इधर आके क्या होता है माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर हम लोग क्या कहेंगे 0 कहेंगे। तो यहाँ बच्चों जो ये का मान है, चूँकि x के पीछे ये छिपा होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डाटा मतलब 1 छिपा हुआ है, तो ये का मान बच्चों मेरा 1 हो जाएगा। और वहीं पे b का मान बच्चों y के पीछे होता है, तो y के मान यहाँ पीछे 3 है, तो 3 है, लेकिन ये 3 किस में है माइनस में है, तो b का मान बच्चों -3 हो जाएगा। और c यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है बच्चों, c कोई संख्या है नहीं, c मतलब एक कॉन्सोनेंट कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर c का मान क्या ले लेंगे 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ सारा सोल्यूशन लिखा हुआ है। ax प्लस by प्लस c के जब 0 के रूप में हम लोग समीकरण है, इसको जब कंपेयर करेंगे तो a का मान 1 आएगा, b का मान -3 आएगा और c का मान 0 आएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर दिया हुआ है। चलिए आप लोग यहाँ समझ पाए होंगे बच्चों, ए बी सी का मान आप लोग का दिया हुआ है, ए का मान 1 होगा, बी का मान -3 और सी का मान 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जस्ट समीकरण बनाना है। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, एक नोटबुक की कीमत दिया हुआ है, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो बच्चों नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों आप लोग का किताब में दिया हुआ है, इसका आप लोग का देखिए। तो यहाँ पे किताब में हिंट भी दिया हुआ है कि नोटबुक का कीमत क्या मान लीजिए x, तो लिख लेंगे मान लीजिए नोटबुक की कीमत x। अब यहाँ बोला एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो अगर हम नोटबुक का कीमत x माने और कलम की कीमत y माने, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जो x नोटबुक की कीमत जो x है वो कलम का कितना गुना होगा 2 गुना, यानी कि कलम y माने थे, इसका 2 गुना कर देंगे 2y हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन में जो 10 का आंसर क्या होगा कि अगर आप नोटबुक का कीमत x मानते हैं और कलम का y मानते हैं, तो इसका रैखिक समीकरण बन के आएगा x बराबर 2y। x बराबर क्या होगा 2y, ये आंसर होगा। हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y बराबर 0 के रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा बच्चों आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 चूँकि आप लोग का 3 नंबर का है, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसको समझते हैं। रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7 का इस बार 4 हल निकालना है। कितना हल निकालना है बच्चों 4 हल। तो आप लोग क्या कीजिए, एग्जाम में इस तरह बॉक्स बना लीजिएगा यहाँ पे, और इस तरह का 4 बॉक्स बना दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे x लिखिएगा, यहाँ पे y लिखिएगा, और यहाँ पे आप लोग 4 बॉक्स बना लीजिएगा। बारी बारी से आपको मान रखते जाना है कि मान लीजिए x का मान हम 2 रखें, शुरुआत में कितना रखें x का मान यहाँ पे 2 रखें बच्चों। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का 2 रखें, x का मान कितना रखें 2 प्लस 3y का 3y रहेगा बराबर 7। ये 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 7। अब ये 4 उधर जाके घटेगा बच्चों, तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3। यहाँ 3y रह गया बराबर यहाँ 3, तो y का मान बच्चों ये 3 कट जाएगा, यानी कि 1 आएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर आप x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 1। ये बच्चों 1 हल हुआ, ये कितना हल हुआ 1। इस प्रकार हम लोग को टोटल 4 हल करना है बच्चों। तो आप बारी बारी से मान रखते जाइएगा। x का मान एक बार आप 2 रखिए, x का मान आप ऐसा कुछ रखिए जो आसानी से कटने वाला नंबर हो बच्चों, ऐसा सोचना है, ठीक है। तो देखिए एक बार हम जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान बच्चों 1 आ जाएगा, यानी कि इसका पहला हल होगा वो 2 और 1 होगा। हम आप लोग को यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, आप लोग इसी तरह बनाइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन अगला जो हल 2 है उसमें इस बार हम बच्चों x का मान -1 रखेंगे। x का मान कितना रखेंगे -1। जब आप x का मान -1 रखेंगे बच्चों तो हल कितना आएगा -1,3, यानी कि जब x का मान आप -1 रखते हैं
तो y का मान आपका बच्चों 3 आएगा। y का मान कितना आएगा 3। ये दूसरा हल होगा बच्चों, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे समझाया गया है। और आगे देखिए बच्चों, जब x का मान इसी तरह बच्चों y का मान इस बार, अब हम x और y का मान रख चुके हैं। x का मान एक बार हम 2 रखे थे, एक बार x का मान कितना रखे थे -1। आगे देखिए बच्चों, तीसरा हल जो होगा वो आप y का मान इस बार रखिए। y का मान अगर आप 3 रखते हैं तो x का मान बच्चों इस बार कितना आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देखिए y का मान 3 आया था, x का मान -1 था तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह बच्चों आप देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसका आंसर आप यहीं वाला लीजिए, आप अपने से कुछ भी लीजिए। x का मान कुछ भी डाटा लीजिए, 2 लीजिए, x का मान 4 लीजिए, तो y का मान आपका चेंज होते जाएगा। इस प्रकार बच्चों आप लोग को बस 4 हल निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक माना हुआ है जिसमें आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 हल है, ये पहला हल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे हल जो दूसरा दिया हुआ है, ये दूसरा हल हो जाएगा बच्चों। और फिर ये आपका यहाँ पे ये तीसरा हल हो जाएगा, और लास्ट ये बच्चों चौथा हल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग जब सारा हल निकाल लीजिएगा तो इस तरह आप लोग इसलिए करके लिख दीजिएगा। इसलिए ये 4 हल ये फाइनल आंसर होगा बच्चों कि आप जब x का मान 2 लेंगे तो y का मान 1 आएगा, फिर जब x का मान -1 लेंगे तो y का मान 3 आएगा, जब x का मान -1 लेंगे तो y का मान 3 आएगा, जब x का मान 5 लेंगे तो y का मान -5 आएगा। आप ये बस ये डाटा याद कर लीजिए और इसी से आप लोग प्रूफ को वहाँ पे बारी बारी से रख के बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है। सेम क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको x और y के मान बारी बारी से रखना होगा, ठीक है। x + 2y = 6 है। तो आप लोग को बस एक बॉक्स अच्छे से बना लेना है। यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। इसको 4 भाग में बांटिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह बांट दीजिएगा, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे x लिखिएगा, यहाँ पे y लिखिएगा। अब x का मान आप कुछ भी रखिए, मान लीजिए 2 रखिए तो y का मान कुछ आएगा। फिर मान लीजिए x का मान आप 3 रखिए तो y का मान कुछ आएगा। फिर x का मान 4 रखिए तो y का मान कुछ आएगा। फिर आप x का मान 3 रखिए तो y का मान कुछ आएगा। तो बारी बारी से मान रखते जाइएगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा बच्चों। तो क्या क्या रखिएगा आप लोग अगर सुविधा चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए हम आंसर एक साथ दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग ये सब मान रख लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये x का मान होगा, पहला वाला आपको पता है ये x का मान होता है, पहला वाला क्या होता है x का मान, तो दूसरा वाला y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा बच्चों। ये फाइनल आंसर आपका 12 का होगा। चलिए आप लोग का आंसर वेरी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे आप जो भी मान रखेंगे उसके अनुसार से x और y का मान वेरी करेगा, अलग अलग आंसर आएगा। तो बच्चों अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।